आज का वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं बैंक खाते में नॉमिनी का बदल दिया गया है। आरबीआई का क्या नया नियम है 2025 का भाई। 2025 का न्यू रूल बैंकिंग नॉमिनी को लेकर है, जो कि ये आरबीआई के द्वारा ये रूल बदला गया है और लोकसभा में गवर्नमेंट के द्वारा ये बिल पेश किया गया था। ये 3 दिसंबर को बैंकिंग जो है अमेंडमेंट बिल, जो कि ये 2024 पास हो गया है। और आप जो है बैंकों का इस पर क्या होगा कि अब 4 नॉमिनी आप अपना बैंक अकाउंट में ऐड कर पाओगे। ये बहुत बड़ी अपडेट है जो कि ये आप लोग के लिए है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, इस पर फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं निर्मला सीतारमण ने यह बिल लोकसभा में पेश किया था। इस बिल में टोटल 19 अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन प्रस्ताव बिल को मौजूद किया गया है। टोटल 19 अमेंडमेंट बिल इसमें किया गया है, जो कि आप लोग के लिए और हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या कि इस विधेयक में एक बैंक अकाउंट में आप 4 नॉमिनी जोड़ने का प्रावधान रखा गया भाई। एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी जोड़ पाओगे। इसके साथ ही नई बैंकिंग कानून विधेयक में जमाकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा, प्राइवेट बैंक बेहतर सर्विस देने का भी प्रावधान होगा। और क्या इस विधेयक में बिना दावे वाले शेयर या और क्या ब्रांड डिवाइडेंड ब्याज पर भी आपको एजुकेशन सुरक्षा ट्रांसफ़र करने का जो सुविधा है पैसे को, वो अच्छे तरीके से मिल पाएगा। बहुत ही अच्छा बिल पेश किया गया है, जो कि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो से हम आपको बताएंगे। आप लोग जुड़े रहेंगे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। कौन 4 अकाउंट को किस किस को कहाँ लगाना है, किस तरीके से मिलेगा, पूरा वीडियो महत्वपूर्ण होगा भाई। एक बार देख लोगे, क्योंकि बाद में आपका हो सकता है खाते में 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रहता ही, या 5 लाख, 10 लाख। आपका कहीं खुदा खासा आपके पिता का अकाउंट है, या आपका अकाउंट, आपका वाइफ का अकाउंट, आपका पापा का, माता का, दादा का, दादी का, किसी का भी भाई का, किसी भी अंकल का अकाउंट है और उस पर पैसा है 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 10,000, 20,000, 5,000, तो अगर ये नहीं पता रहेगा तो वो पैसा निकल तो जाता है, लेकिन परेशानी ज़्यादा उठाना पड़ता है। बहुत जो है प्रक्रिया करना पड़ जाता है, तब जाके वो पैसा को आप ले पाते हो। जब डेट हो जाता है, खुदा न खास्ते ना ऐसा हो, भगवान की से, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होता है कि पैसा निकालने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है, फिर विटनेस को लाना पड़ता है, फिर उसका जो है एफिडेविट कराना पड़ता है कोर्ट से जाके, प्रक्रिया लंबी हो जाती है। इसलिए सरकार ने क्या किया है, एक ऐसा रूल लाया है, अब आप एक बैंक अकाउंट पर आप 4 नॉमिनी को ऐड कर पाओगे भाई। अब 4 नॉमिनी कौन ऐड किस तरह से ऐड होगा वो भी इस वीडियो में बताएंगे, पूरा कंफर्म करने वाले हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मानिए उसमें से डेट हो जाता है तो 4 नॉमिनी को किस आधार पर पैसा मिलेगा, किस आधार पर पैसा उनको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। वो जानना बहुत जरूरी है आपको। देखिए यहाँ पे समझिए, पूरे कोई भी चीज़ हमारे पास शॉर्टकट से नहीं होता। बहुत सारे लोग फालतू कमेंट करते रहते हैं भाई। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा तेज तरार है, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं और जाके देखिए, ये चैनल हमने उनके लिए बनाया है। बहुत सारे लोग हैं जो कि कम पढ़े भी लिखे रहते हैं, ज़्यादा भी पढ़े लिखे रहते हैं, मीडियम फैमिली भी पढ़े लिखे, गरीब लोग भी होते हैं, समझ रहे हो, उसके लिए चैनल मैंने बनाया है। ज़्यादा समझदार हो तो अपना जाके देखो और अपना ज्ञान अपने पास रखो, ठीक है। यहाँ पर कमेंट करके, यहाँ मेरा कमेंट बॉक्स को गंदा मत करो। मेरा कमेंट बट किसके लिए है, जो यहाँ पर जानकारी लेना चाहता है। एगो फिल्म देखने का हो तो 3 घंटा देख लेगा, और एगो वीडियो देखने बोलो तो 10-15 मिनट देखने में उसको मिर्ची लग जाएगा। ऐसा भी आदमी यहाँ पर है जो कमेंट बॉक्स में करते रहता है। फिल्म देखने बोलो तो एक दिन में 3 फिल्म देख देगा, लेकिन यहाँ जो ज्ञान की बातें जब दिया जाएगा तो यहाँ के कमेंट बॉक्स में लिखेगा। अजीब अजीब आदमी यहाँ पर है भाई। कोर्ट में केस कितना साल चलता है, 20 साल, 30 साल। और जब यहाँ तुमको यहाँ 10 से 15 मिनट में हम बता रहे हैं तो तुमको मिर्ची लग रहा है, समझ सकते हो। 20 साल, 30 साल चल रहा है, उस चीज़ को हम 10-15 मिनट में, 20 मिनट में, 25 मिनट में बता रहे हैं, उसमें भी उसको मिर्ची लग रहा है। समझ पा रहे हो, ऐसा आदमी यहाँ पर आ गया है कमेंट बॉक्स में गंदा करने के लिए। तो भाई यहाँ समझो, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या होता है, हम दिल से यहाँ आप लोग को बताते हैं। अगर हमको पैसा छापने का रहता ना तो 10 मिनट का वीडियो बनाते और निकल जाते। व्यूज भी ज़्यादा आता, कम रहता है तो व्यूज भी ज़्यादा, पैसा भी ज़्यादा, वीडियो बनाते 10 मिनट का 5 वीडियो बना देते, 10 वीडियो बना देते, कितना फ़ायदा होता हमको। लेकिन हम वो चीज़ नहीं करते, अब एक ही वीडियो में पूरा चीज़ बताते हैं। आप लोग के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में हम नहीं सोचते। देखो समझो, यार व्यूज का चिंता हम नहीं करते। यहाँ पे देखो, एक तरह के नॉमिनी में आपको पूरे पैसे मिलेंगे, इस तरह का भी एक प्रावधान किया गया है। और एक तरह के नॉमिनी में आपको परसेंटेज के हिसाब से पैसे मिलेंगे, समझ पा रहे हो। अब जो आप नॉमिनी के नाम में 4 लोगों को भी जोड़ पाएंगे,
समझ पा रहे हो कितने, 4 लोगों को। और देखिए पूरा भाई इंपॉर्टेंट से आगे हम बताएंगे, पूरा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखिए आरबीआई ने क्या किया, कई तरह के बदलाव किए हैं, कई तरह के। ये बदलाव जो है नॉमिनी को लेकर है भाई, नॉमिनी को लेकर बदलाव किया गया है। जब आप खाता खुलवाने जाते हैं तो आप उसमें नॉमिनी का नाम डालना अनिवार्य होता है भाई। आपका अगर कोई बैंक अकाउंट है पहले का है तो उसमें जाके नॉमिनी डाल दो। और क्या, नॉमिनी का नाम इसलिए डाला जाता है कि आपके कुछ हो गया भाई, भविष्य में कहीं कुछ हो गया तो जो आपके खाते में पैसे हैं उसे नॉमिनी को दिया जाता है। अगर आपको कहीं कुछ हो गया भविष्य में तो आपके नॉमिनी को वो पैसा मिलेगा, इसीलिए नॉमिनी का नाम लिया जाता है। और क्या, अगर इस नई जानकारी को आप नहीं जानेंगे तो आप भी उन पैसे को नहीं निकाल पाएंगे भाई। इसलिए ने बता रहे हैं, ये जानकारी जानना जरूरी है। समझ पा रहे, एक बैंक का वीडियो हमने बनाया उसमें आलतू फालतू कमेंट कर रहा है भाई, जानकारी मैं दे रहा हूँ, आप लोग को जानकारी बता रहा हूँ, उसके बाद समझिए। बहुत सारे लोग हैं इस तरह का। देखो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक खाते धारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने के नियम में बड़ा बदलाव किया है भाई। और क्या, अब खाता धारक अपने बैंक खाते में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। और क्या, यह बदलाव न केवल परिवार की सुरक्षा को बढ़ाएगा बल्कि बैंकिंग प्रक्रिया को भी अधिक सरल और पारदर्शी बना देगा भाई। समझ पा रहे हो। और क्या, नॉमिनी में जो है वह बहुत तरह के नॉमिनी बनाए जाते हैं, बहुत तरह के, उसमें 4 तरह के नॉमिनी। आप किसको किस तरह का पावर देंगे भाई, वो रहेगा उसमें, पावर रहेगा उसमें, राइट देगा। इस नॉमिनी को क्या पावर दे रहे, कितना परसेंटेज ये ले पाएगा। देखो 2 तरह के नॉमिनी बनाए जाएंगे उसमें, 2 तरह का नॉमिनी रहेगा, 4 नॉमिनी आप ऐड कर पाएंगे। और दोनों तरफ की नॉमिनी में अलग अलग रूल होता है। देखिए नॉमिनी में अलग अलग रूल होता है, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है भाई। जो नॉमिनी करोगे वो किस रूल के अनुसार करोगे ऐड, तो हम आपको बताते हैं पूरा कि कौन सा नॉमिनी को क्या आपको करना है। देखिए एक तरह के नॉमिनी में आपको पूरे पैसे मिलेंगे, एक तरह का जो नॉमिनी होगा उसमें उसको पूरा पैसा मिलेगा, मतलब कि 100% में 100%। जैसे मानिए एक तरह का नॉमिनी में आपने ऐड किया, मान लीजिए आपने अपने पत्नी को ऐड कर दिया एक तरह का नॉमिनी में, और आपने एक तरह का नॉमिनी में आपको जो है पत्नी को या पिता को ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप मरेंगे तो उसमें पत्नी को पहले दिए तो पत्नी को, अगर पत्नी भी मर गया तो पिता को मिलेगा। ये हो गया एक तरह का नॉमिनी, समझ पा रहे। और एक तरह का जो नॉमिनी होगा वो परसेंटेज के हिसाब से होगा। मानिए कि एक तरह का नॉमिनी अपने भाई को दे दिया या अपने बहन को दे दिया है, जैसे वहाँ दे दिया। अगर मानिए कि वो मर गया, भाई मर गया या आप मर गए तो भाई को मानिए कि 25% मिला, समझ पा रहे। फिर वो बहन है उसको भी 25% मिला, फिर उसमें मानिए पिता को भी दिए उसको भी 25% मिला, फिर माता को दिए उसको, इस तरह से मिलेगा। एक तरह 4 नॉमिनी में ऐड किए हैं परसेंटेज के हिसाब से तो चारों को 25%, 2 नॉमिनी ऐड किए हैं तो 50-50%, इस तरह से होगा। समझ रहे, परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। ये होगा एक तरह का नॉमिनी में। अरे एक तरह का जो नॉमिनी होगा उसमें 100 में 100 मिलेगा। तो आप किस तरह के, किस आदमी को किस तरह के नॉमिनी में रखना चाहते हैं ये वहाँ पर आएगा। समझ पर 4 आदमी को ऐड करेंगे तो 25-25 करेंगे, 1 लाख रुपया है तो 25-25 हज़ार चारों को मिलेगा। उस तरह के नॉमिनी में उसको ऐड करोगे तो उस तरह से मिलेगा। और इधर 4 नॉमिनी ऐड करोगे तो मान लीजिए कि पहले आपने पत्नी को दिया तो आप मर गए तो पत्नी को पूरा पैसा मिल जाएगा। समझ पा रहे हो। 100% वाला नॉमिनी में 100% पैसा मिलेगा और 25% वाला में 25% मिलेगा। 2 तरह का रहेगा, एगो 100% एगो 25%। 100% वाला में ऐड करोगे यानी कि पूरा पैसा वाला में ऐड करोगे तो पूरा मिलेगा। जैसे पिता को ऐड कर दिया, आप पत्नी भी मरा है नहीं जिंदा है तो पिता को पूरा पैसा मिलेगा। पिता मर गया तो आपका माँ है तो माँ को मिलेगा, माँ मर गया अगर भाई का नाम दिया तो भाई को मिलेगा। ये हुआ एक तरह का नॉमिनी 100% वाला में। और 25% वाला में दोगे जो कि परसेंटेज वाला में डालोगे, परसेंटेज वाला में डालोगे तो उसमें 25% करके मिलेगा। 4 नॉमिनी डालोगे उसमें, 4 नॉमिनी की फैसिलिटी है। समझ पा रहे हो। ये हुआ इसका मतलब है। शॉर्टकट में समझा दिए। अब देखिए पूरा बात भी सुना देते हैं ताकि समझ में भी आवे। देखिए नए नियमों के तहत नॉमिनी जो है आपको एक तरह के नॉमिनी में परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। देखो अपडेट भी आया हुआ है। नए नियमों के तहत नॉमिनी जोड़ने के लिए खाता धारक को 2 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, पहले क्या था, कोई विकल्प नहीं था। पहले क्या होता था, एक ही नॉमिनी ऐड होता था, उसका कोई विकल्प नहीं था। और क्या, अब आप कौन से तहत नॉमिनी बनाएंगे यह आपको समझना जरूरी।
कौन वाला नॉमिनी को, जिसको पूरा पैसा मिलने वाला में बनाओगे या परसेंटेज वाला में बनाओगे? दो तरह का नॉमिनी का ऑप्शन वहाँ पर है भाई। देखो पहले क्या था, हिस्सेदार के आधार पर नॉमिनी जोड़ना होता था। इसमें जो है प्रत्येक नॉमिनी को एक निश्चित प्रतिशत में हिसाब से धन का वितरण किया जाता है भाई। परसेंटेज वाला में करोगे निश्चित तौर पर परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। देखो दूसरा नियम क्या है, क्रमबद्ध नॉमिनी जोड़ना। क्रमबद्ध जो भी हम बताए पूरा पैसा, जैसे पहले अपने पत्नी जोड़ा, उसके बाद अपने पिता को जोड़ा, उसके बाद अपनी माता को जोड़ा, उसके बाद अपने भाई को जोड़ा। तो पहले मान लो कि आप मरे तो पत्नी को मिलेगा, पत्नी अगर नहीं है तब उसके बाद अपने पिता को मिलेगा, पिता नहीं है तो माता को मिलेगा, माता नहीं है तो आपको भाई को मिलेगा। वो हुआ क्रमबद्ध, मतलब कि लाइन से, जिसको लाइन से ना कहते हो, लाइन से एक को, दो को, तीन को, चार को, पांच को। अगर एक नहीं है तो दो को मिलेगा, दो नहीं है तो तीन को मिलेगा, तीन नहीं है चार को मिलेगा। वो क्रमबद्ध नॉमिनी हुआ। समझ पर? नंबरिंग से नॉमिनी को रखना। नंबरिंग में क्या होगा, जो पहले अवेलेबल रहेगा, जिसका नाम आप पहले डालेंगे, पहले पैसा उसको मिलेगा। वो नहीं रहेगा अवेलेबल, वो माने मर गया है, कुछ हो गया, तो दूसरे को मिलेगा। दूसरे को नहीं रहेगा तो तीसरे को मिलेगा, तीसरे को नहीं रहेगा चौथे को मिलेगा, चौथे। ये हो गया भाई, ये हुआ क्रमबद्ध नॉमिनी। इसमें और उसको पूरा पैसा मिलेगा। क्रमबद्ध नॉमिनी में क्या होगा, पूरा पैसा मिलेगा। समझ गया? जैसे मानिए अकाउंट पर 5 लाख है तो 5 लाख का 5 लाख पूरा मिलेगा क्रमबद्ध नॉमिनी में। और परसेंटेज नॉमिनी में क्या होगा, 4 आदमी को आप नाम दिए हैं तो क्या होगा कि परसेंटेज में चारों को मिलेगा पैसा। ये नहीं कि एक आदमी को मिलेगा, उसमें चारों को 25-25 करके मिलेगा। समझ पा रहे? लेकिन क्रमबद्ध में क्या होगा, लाइन से मिलेगा। फर्स्ट वाले को पहले मिलेगा, अगर फर्स्ट वाला नहीं है तो सेकंड वाला ही मिलेगा। ये हुआ। और परसेंटेज वाला में क्या होगा, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया है तो फर्स्ट वाले को 25,000 मिलेगा, सेकंड वाले को 25,000 मिलेगा, थर्ड वाले को 25,000 मिलेगा, फोर्थ वाले को परसेंटेज वाला में। समझ पा रहे? और क्रमबद्ध वाला में फुल पैसा मिलेगा, फर्स्ट वाले को ही फुल मिल जाएगा। अगर फर्स्ट वाला नहीं है तो सेकंड वाला मिलेगा, सेकंड वाला नहीं है थर्ड वाला, इस तरह से मिलेगा भाई। समझ में आ गया? इतना जो लंबा चौड़ा बोले इसमें ये समझना है। क्लियर? तो क्रमबद्ध नॉमिनी जोड़ना, इसमें नॉमिनी को एक क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें जो भी नॉमिनी का नाम आप डाल रहे हो सारे नॉमिनी को एक क्रम में जोड़ा दिया जाता है। और क्या इससे बेनिफिट क्या होता है, यदि पहले नॉमिनी धन प्राप्त करने में असमर्थ है तो यह धन अगले नॉमिनी के हस्ताक्षर में किया जाएगा भाई। अगला नॉमिनी जो साइन करेगा उसको मिलेगा। ठीक है? यह देखिए बहुत फायदेमंद है क्रमबद्ध नॉमिनी जोड़ना। अगर आप जोड़ते हो तो उसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और क्या, अगर आप मान लीजिए 4 नॉमिनी का नाम जोड़े हुए हो तो उस पैसे को नहीं निकाल पा रहे हो तो आपके माताजी के हस्ताक्षर से सारा पैसा निकल जाएगा भाई। माताजी का 4 नॉमिनी आप जोड़े हो क्रमबद्ध में तो माताजी मतलब 4 नॉमिनी जोड़े हो, 3 को नहीं अवेलेबल, लास्ट माताजी को दिए हो तो माताजी भी निकाल लेगा। समझ पा रहे हो? अगर मान लीजिए आपके खाते में और पिता दोनों असमर्थ है, मान लीजिए पहले माता जोड़े हो पिता जोड़े हो, अब दोनों असमर्थ है तो आपका तीसरा नॉमिनी हस्ताक्षर से पैसा निकाल सकता है। तीसरा मतलब मान लो तीसरा में आपने डाल दिया है भाई को तो भाई पैसा निकाल सकता है। अगर आपने तीनों असमर्थ है, मान लो वो भी अवेलेबल नहीं है तो चौथा नॉमिनी मान लो बहन को डाला है तो बहन भी पैसा निकाल पाएगा, या बेटा को डाला है तो बेटा निकाल पाएगा। जिसको डाले हो भाई वो पैसा निकाल लेगा। समझ पर? ये सिस्टम लागू किया गया क्रमबद्ध नॉमिनी में। अब परसेंटेज मतलब परसेंटेज के हिसाब से रहेगा। ठीक है? आप देखिए पहले क्या होता था, अगर नॉमिनी भी नहीं रह पाते थे तो जिसके कारण से लोगों का पैसा बैंक में ही डूब जाता था। अगर नॉमिनी न रह पाता था तो लोगों को पता नहीं चल पाता था कि फलनामा का इतना, वो बोलता है जैसे मेरा अकाउंट, हम घर में बोले कि मेरे अकाउंट पर इतना पैसा है, मेरा इस बैंक में अकाउंट है। अरे ये वो अकाउंट पता है, आदमी का 2-3 अकाउंट भी होता है और घर में उतना पता नहीं रहता है, किसका नाम नॉमिनी में दिया वो भी पता नहीं रहता है। इस वजह से बहुत सारा पैसा बैंक में भी पड़ा हुआ है भाई इस तरह से, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इसलिए ये वीडियो हमने लाया है। समझ पा रहे? आप लोग को समझाने के लिए कि आप लोग का पैसा बर्बाद नहीं हो, पानी में पैसा नहीं जाए। और क्या, इस विकल्प से किसी भी बैंक खाता धारकों को बैंक में पैसे नहीं डूबेंगे। और क्या, क्योंकि आप 4 नॉमिनी जोड़ेंगे, एक नहीं निकाल पाया तो दूसरा निकाल पाएगा, दूसरा नहीं निकाल पाया तो तीसरा निकाल पाएगा, तीसरा नहीं निकाल पाया तो चौथा पैसा निकाल पाएगा भाई। समझ में आ गया? आप लोग क्लियर वीडियो में एक बार और समझ लो। आप बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी ऐड कर पाओगे। आपका अगर कोई बैंक अकाउंट है तो जाके 4 नॉमिनी ऐड कर दो। जैसे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर है, अपना पत्नी, आप शादीशुदा हैं तो अपना पत्नी को फर्स्ट में डालें, उसके बाद आप अपने पिता को डालें, माता को डालें, इस तरह से। उसके बाद चौथे नंबर अपने बहन भाई को, जिस पर भरोसा है 4 को आप डाल दें। जिस पर ज़्यादा भरोसा कि ये नहीं होगा वो आप फर्स्ट में, जिस पर ज़्यादा 100% भरोसा उस पर फर्स्ट पर डालना है।
फैमिली मेम्बर को ही डालना है, समझ पा रहे हो। और एक परसेंटेज वाला है, तो जो आपको अच्छा लगे अपना हिसाब से वो डाल देना है और अपना अकाउंट में डलवा लो भाई। कभी भविष्य में कुछ भी होगा तो वो पैसा घर वाले को मिलेगा। जितना भी अकाउंट है सब अकाउंट में डलवा लो। बैंक में जाके एक फॉर्म देगा नॉमिनी वाला, अलग से नॉमिनेशन फॉर्म होगा, वो जाके बैंक में भर दो भाई, उससे हो जाएगा। या ऑनलाइन मोड से इंटरनेट बैंकिंग चलाते हो, मोबाइल बैंकिंग चलाते हो, तो देखो बैंक अगर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग दे रहा है, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, कोई भी बैंक है आपका, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी किसी तरह का बैंक है, अगर वो इंटरनेट बैंकिंग से ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है, मोबाइल बैंकिंग से दे रहा है, तो ऐड कर पाओगे। अब ब्रांच के थ्रू जाके करोगे, ब्रांच से भी हो जाएगा। जिस नियम से आप करना चाहो कस्टमर केयर में बात करके पूछ सकते हो कि नेट बैंकिंग से हो पाएगा, मोबाइल बैंकिंग से हो पाएगा, तो उस तरीके से आप कर दो भाई। कोई भी तरीका से कर लो, ये ज़रूरी है। आपका पैसा अगर 5,000, 10,000, 20,000, 50 लाख, 2 लाख, 5 लाख है तो बाद में फिर निकलेगा, लंबी प्रक्रिया हो जाएगा। आज सरकार ने ये नियम लाया क्यों? यही होता था, पता नहीं चल पाता था, एक आदमी मर जाता, दूसरा भी नॉमिनियों मर गया है, तब क्या होगा? इसलिए 4 नॉमिनी का दिया। कोविड का जो सिचुएशन आया, कोविड-19 जो कोरोना वायरस आया, इसके चलते ये सरकार ने इस पर फैसला लिया कि बैंक अकाउंट में अब 4 नॉमिनी रहेगा। अब 4 नॉमिनी को ऐड कर पाएगा, वो आप पर डिपेंड है। अब 1 नॉमिनी रखिए, 5 नॉमिनी रखिए, 4 नॉमिनी, 5 नहीं 4, मैक्सिमम 4 नॉमिनी रखिए, या 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए। समझ पा रहे हो? ये सिस्टम बैंक के द्वारा लागू किया गया है। तो आप लोग जाके, आप लोगों से यही है विनती, अपना अकाउंट में आप अपना नॉमिनी कर सकते हो, करना चाहे तो आपकी इच्छा पर है, हमारे यहाँ से कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप अपने आप से कर सकते हो भाई। क्योंकि हम लोग का काम है, हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग को जानकारी भी देते हैं। समझ पा रहे हो? हम लोग यहाँ से परामर्श दे सकते हैं कि आप ये कर सकते हो, वो सकते हो, कि आपका पैसा डूबे नहीं। बहुत सारे लोगों बैंक में भी पैसा पड़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रह जाता है, नॉमिनी का भी मृत्यु हो चुका है, पैसा कैसे निकलेगा? पहले अकाउंट में सारा कुछ ये हुआ। इसे सरकार ने ये नया रूल 2024 में ही पास कर दिया, तो किसी तरह को दिक्कत नहीं। अब देखते हो बीमा में भी इस तरह कर रहा है, LIC में भी, इंश्योरेंस में भी इस तरह हो रहा है। समझ पा रहे? अब शेयर मार्केट में भी, म्यूचुअल फंड, SIP में भी, वहाँ पर भी लिया जा रहा है, शेयर अकाउंट में भी लिया जा रहा है। आप डीमेट अकाउंट यूज़ कर रहे हो, शेयर खरीद रहे हो, तो वहाँ पर भी नॉमिनी ऐड मांगता है। समझ पा रहे हो? नॉमिनी को ऐड किया, ताकि आपको कुछ हो जाए तो शेयर का पैसा कौन निकालेगा, डीमेट अकाउंट का पैसा कौन निकालेगा? तो अगर आप शेयर में भी करते हो तो वहाँ भी नॉमिनी ऐड कर दो, म्यूचुअल फंड करते हो तो वहाँ भी कर दो, सारा कहीं भी करते हो भाई ऐड कर दो। समझ पा रहे हो? ये ज़रूरी होता है आप लोग के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये आप लोग के लिए लाया है कि 4 नॉमिनी ऐड कर पाओगे अपने हिसाब से। भाई पूरा वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आए दोहरा के वीडियो देख लेना। समझ गया? मैंने पूरा समझा दिया, पहले भी पूरा बता दिया है, क्लियर। पहले आप 1 नॉमिनी देते तो अब आप 4 नॉमिनी दे सकते हो। किस तरीके से दोगे अब पूरा भी बता दिए, दोहरा के बताने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, समझ लो इसी वीडियो से। आज देखो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। समझ पा रहे हो? ये करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशनल मिलता है, आप लोग के लिए वीडियो बना पाता हूँ। इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। अगला वीडियो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। और एक नया चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम और नया चैनल का, जाके सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।